सभी साथियों को नमस्कार। और ये अचानक जो हमला हो गया, हम समझ सकते हैं, सभी लोग परेशान है, मैं भी स्तब्ध हूं कि ये जो सूचना थी नहीं, ये अचानक कैसे हो गया। हालांकि कल बताया था कि कैबिनेट में सब कुछ सही नहीं हुआ, आप लोग को इशारा में समझाने की कोशिश किए थे, लेकिन उसका इतना बड़ा असर पड़ेगा मुझे नहीं मालूम था। मैं गश्ता हूं कि मुझे ये मालूम नहीं था कि एसीएस सर का आज इंस्टेंट तबादला हो जाए, क्योंकि बहस हुई थी कैबिनेट बैठक में। मैंने इशारा में आप लोगों को बोला था, याद होगा कल के वीडियो में, कि अच्छी खासी कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई। लेकिन अब आगे क्या, दिमाग तो काम करना बंद कर दिया, मेरा भी काम करना बंद कर दिया। लेकिन इस दिमाग के काम करने में दो बात मैंने कहा। पहले तो बहुत सारा रजनीश भैया से बात किए, समझाएं, बोले उनसे कि भैया आप रिक्वेस्ट कीजिए, एसीएस सर हमारा फोन नहीं उठा रहे, कम से कम आपका उठाएं। तो उनसे बोले कि भैया कम से कम 31 तारीख तक एसीएस सर प्रभार में है, और प्रभार में है तो कम से कम ऐसा चमत्कार करके चले जाए कि हम लोग जीवन जीवन तक याद करते रह जाए। जो भी अंतर जिला सूची बच गई है, कम से कम उसको एक बार निकाल दे। बाकी हर जिला में सेम जिला के लिए ग्रीवियांस आया ही है, उसको लेकर उसका भी कार्यकाल पूरा ही कर दे, क्योंकि 31 तारीख तक आपने उस पर समय दिया था। साथ ही साथ मैंने एसीएस साहब को बहुत सारा व्हाट्सएप मैसेज किया, उन्होंने सीन तो जरूर किया है, लेकिन एक पर भी रिप्लाई नहीं दिया है। पहले रिप्लाई दे देते थे, लेकिन आज रिप्लाई नहीं दिए हैं, ये सच्चाई है। बाकी रजनीश भैया से मैंने रिक्वेस्ट किया है, बहुत बोला है, हम एसीएस को भी इतना कह दें कि सर अगर आप हमारा कोई चमत्कार करके कल चले जाते हैं, क्योंकि कल भर आप प्रभार में है, तो आपका पूरे जिंदगी चरण वंदना करेंगे। इस तरह से बहुत सारा मैसेज किया, आप लोग भी कीजिए। और रजनीश भैया को भी मैसेज किए कि कल 2 दिन अभी समय है, और आज और कल शाम 4 बजे तक, 4 बजे के बाद तो पद छोड़ देंगे, तो कम से कम रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो है 1 तारीख से लागू होगा। दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा। थोड़ा सा हड़बड़ाहट आपको दिख रही है, टेंशन हमें भी है, क्योंकि मुझे भी ट्रांसफर चाहिए था। लेकिन इतना बड़ा इफेक्ट परसों के बहस का हो जाएगा, मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। मेरा दिमाग खुद काम नहीं किया, मतलब इस तरह की नौबत आ जाएगी कि छोटी सी बहस को लेकर कैबिनेट में ये नौबत आ जाएगी, एसीएस सर का ही तबादला हो जाएगा। और मतलब क्या ही कहें, जवाब दे नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, कल से सबका थोड़ा सा रिप्लाई दे देंगे कॉल। आज हम भी खुद परेशान हैं, बस रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं व्हाट्सएप पर लगातार, दनादन उनको मैसेज भी कर रहे हैं, रजनीश भैया को भी कर रहे हैं। रजनीश भैया हालांकि कहे हैं कि मैं बात करता हूँ एसीएस सर से, क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए सही बात है, अगर नए कोई भी एसीएस आएंगे तो उनको समझने में कोई काम लगेगा, और कोई भी आता है अधिकारी या फिर कोई भी आदमी, तो अपने तरह से वो काम करना चाहेगा, अपना नया सुचारू लाएगा। कल हालांकि कल बोले थे कि कुछ प्रक्रिया बदल सकती है, ये होगा, लेकिन इतना ज्यादा एक अचानक हो जाएगा इसकी जानकारी नहीं मालूम चले, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी। हम लोग तो एक मीडिएटर हैं। और एक बात मैं कल कहना चाहूंगा, जैसे कुछ बाहरी राज्य के हमारे शिक्षक साथीगण हमको बोल रहे हैं कि आप भेदभाव कर रहे हैं, अरे साथियों, अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे बहन, जो भी अदर स्टेट के, वो दिमाग से सुनिए, मैं क्या हूं, शिक्षक हूं, एज ए मैसेंजर आप लोगों के बीच में काम करता हूं, कि वहां जो बात होती है आपको बीच में, अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है अच्छा या बुरा, उसके जिम्मेदार मैं कैसे, तो ये क्यों आप कह रहे हैं कि भेदभाव कर रहे हैं आप। विभाग आपके साथ जो करेगी वो ना, अनिश सिंह एक मैसेंजर है, वहां जो होगा यहां बताएंगे, तो ये सब बात मत कीजिए। और उसमें भी कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि अनसब्सक्राइबर, भाई मैं अनसब्सक्राइबर के लिए नहीं मरता हूं। आज थोड़ा सा परेशान है, तो आपसे विस्तृत कल बात करेंगे, एक दिन 2-4 दिन बाद, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये मैं नहीं हूं आपके जिम्मेवार। आपके साथ अच्छा हुआ तो कभी किसी को जिम्मेवारी ठहराने नहीं आए होंगे, वो आपको लक है। कुछ खराब हो रहा है तो अनिश सिंह जिम्मेवार, हम ठेकेदारी थोड़े ना कर रहे हैं यार, ठेकेदार हैं। खुद समझिए, कमेंट करने से पहले दिमाग लगाइए, क्या कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। मैसेंजर हैं हम, और संघर्ष करता, लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं ट्रांसफर के लिए। इतने लोगों का हो गया, कोई बात तक दुआ देने बढ़िया से नहीं आया होगा, और आपको बदुआ सूझ रहा है। अभी 15 जिला मांग रहे थे आप यार, 15 जिला मांग रहे थे। 3 जिला का बात कहें तो चिड़चिड़ा गए, भरे हुए हैं आप ही लोग बहुत तेज। माथा यहां भी खराब होता है जी, अनर्गल कमेंट पढ़ के मेरा भी खाता होता है कि भाई किसी से हम उधारी नहीं लिए और किसी से हम ठेकेदारी नहीं लिए हैं, कि जो वो मन में आए बोल के निकल जाइएगा। मेरा यहाँ घर है, और शिक्षक तो हम बाद में बने थे, पहले आरा का लड़का था, और आरा जिला घर बात तो सब कोई कहावत जानबे करता है। तो यही चलते आप लोग से नर्म, आप यहाँ नौकरी करने आए हैं, प्यार से मिलजुल कर हम लोग रहेंगे।
अब इसी में मेरे को पर्सनली अगर टारगेट कोई करेगा किसी ग्रुप में लिंक डाल के कि जाओ इस पे कमेंट करके, आप पता चलता है किस ग्रुप में क्या चल रहा है, तो ये सब मत कीजिए, समझे ना। ये आपके लिए है। अब प्यार समझिए, आग्रह करिए, निवेदन कीजिए, जो आपको समझना समझिए, लेकिन आप खुद समझिए हम कोई आईएएस नहीं है, हम मेरे को टीचर है, समझे ना। तो टीचर वही है जो वहां खबर आता है वही, मेरे वजह से आपका क्या होगा। हम जाके कह रहे हैं कि आपको ये कर दे, हम जाके कह रहे हैं कि आपको ये हो जाए। जब भेदभाव करने की बात आ जाएगी ना तो पूरा 2 साल का इतिहास निकाल देंगे हम। भेदभाव किसके साथ हुआ था कि कैसे एक यूपी के अधिकारी आके ट्रेन लेट होता है बनारस का तो 2 घंटा परीक्षा लेट करा देते हैं, पता चल जाएगा कि भैया कि यहाँ के आरक्षण सीट पर कौन कैसे आया है। पर्जी खुलवा देंगे, ये जानिए, पुर्जी खुलवा देंगे कैसे यहाँ के रिजर्वेशन के सीट पर कैसे वहां के ईबीसी के कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस की सीट पर वहां के कैसे, विकलांग के सीट पर कैसे यहाँ विकलांग। अभी 82 वाले बचे हैं ना जी, तो थोड़ा सा दिमाग रखिए। अगर हम चुप हैं, शांति हैं, तो हमको शांति बनाए रखने दीजिए। हम नहीं चाहते हैं किसी की नौकरी पर कोई खतरा बने। 90 पर नंबर वाला याद है ना कहानी, शांत हो गया है ना, उसको फिर क्यों खोद रहे हैं। हमको ट्रांसफर चाहिए यार, राजनीति नहीं हम लोगों को करना है। तो यही चीज आप लोगों से आग्रह करते हैं। अगर वैसा रहता ना तो आज तक आप लोगों के खिलाफ मैंने नहीं बोला कि हाँ 82 पे है कि 83 पे, चलो भाई नौकरी मिल गया, बेरोजगार से रोजगार हो गए, अच्छी बात है, सबको नौकरी मिलनी चाहिए। 3 केस हार चुके हैं पटना हाईकोर्ट में, नहीं बोलते हैं ये सब चीज, तो ये सब मत मुंह मत खुलवाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।